आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, बाद में पता चलता है कि सर एक नया सम आ रहा है, उसको कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आता है। देखो इसलिए मैं हर क्वेश्चन के पीछे का आपको लॉजिक बता देता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो टैकल ऐसे ही किया करो आप। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। इनफैक्ट बोला जाए तो सर ये ए का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे भी रख दूं, यहाँ पे भी रख दूं, तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा था। नो डाउट एल हॉस्पिटल की फीलिंग आ रही थी, लेकिन साथ में इसने अपना इंडेक्स जो है एक फ्रैक्शन में बना कर दिया है। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि सर मेरे को पावर थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, जस्ट गो बाय यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता चुका हूं, फिर भी वन मोर टाइम आई वांट टू रिवाइज इट। तो क्यों ना सर इसको एक बार रिवाइज किया जाए। देखो बेटा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले 1 + x पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। इसका मतलब समझे कि सर पावर और ये x मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट कंडीशन इज यहां पे 1 होना चाहिए। कई बच्चे गलती करते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट लगा देते हैं। बी केयरफुल गाइस, यहां पे 1 होगा तभी आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, अदरवाइज नहीं। अब आप पूरे सवाल में देखो कहीं पे भी 1+ का फील दे ही नहीं रहे, आया ही नहीं, तो करेंगे क्या सर? कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है। जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग, कॉमन ले लो आप। 1 एक ऐसा नंबर है ना कि आप कॉमन निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली प्लस माइनस नहीं कर सकते, फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार क्यों ना मैं आपके सवाल को यहां से करूं कॉपी। क्या ये कॉपी हो जाएगा? देखते हैं। नहीं हुआ। ठीक है, इतना भी टेक्निकली एडवांस नहीं है अपन लोग। चलिए बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। क्वेश्चन वैसे अच्छा है, आप जहां से भी उठाए रहोगे। मैंने सबसे पहले ए को कॉमन लूंगा, तो बेटा ए कॉमन होगा अपने पावर के साथ। ध्यान देना, कॉमन लेना बड़ी बात है। इसको आपको कॉमन लोगे तो पावर के साथ कॉमन आता है। तो बेटा ये हो जाएगा a पावर 1/3 इंटू 1 + 2x बाई a पावर 1/3 माइनस 3x पावर 1/3 होल डिवाइड बाई, अगेन 3a कॉमन ले लो आप, 3a पावर 1/3 कॉमन आएगा ऑब्वियसली। एंड अगेन गाइज आपको मिलेगा बेटा 1 + x/3a का पावर 1/3 माइनस 4x पावर 1/3। यस, अब आपको दिख गया रहेगा सर कुछ ना कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी और कैंसिल हो जाएंगी, कुछ ना कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी और कैंसिल हो जाएंगी। बेटर गो बाय यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अंटिल यू हैव समथिंग टू कैंसिल आउट। अब आप बोलोगे सर ये क्या कैंसिल आउट क्या हो सकता है? अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में यही सिखाया गया है कि व्हेनेवर यू सी 1 + समथिंग पावर समथिंग, तो वो समथिंग और समथिंग का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बेटा पूरा कहानी जो चेंज होगा कुछ ऐसा फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पावर 1/3 प्लस, छोड़ो ना स्टेप घपला मारने में कंफ्यूज हो जाओगे, 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x/a से माइनस 3x पावर 1/3 होल डिवाइड बाय, अगेन पावर और ये समथिंग, ये समथिंग और ये समथिंग मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो बेटू ये हो जाएगा 3a पावर 1/3, 3a पावर 1/3 1 + 1/3 इंटू x इंटू 3a। मैं चाहूं तो इसको अच्छे से लिख सकता हूं, लेकिन जानबूझ के इतना डिटेल में लेके जा रहा हूं आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, मल्टीप्लाई कर दो a पावर 1/3, a पावर 1/3 प्लस उसको भी मल्टीप्लाई कर दो ना a पावर 1/3 को साथ में, तो आपको मिलेगा बेटा 2x इंटू a पावर 1/3 डिवाइड बाई 3a माइनस 3x पावर 1/3, ये पूरे में है, होल डिवाइड बाई 3a पावर 1/3 प्लस में 3x a पावर 1/3 डिवाइड बाई 9a माइनस 4x पावर 1/3। अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, आपको मिल जाएगा। अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, आंसर आपको आ जाएगा। कैसे आएगा सर? ये तो 0 को टेंड कर देगा, इससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। a पावर 1/3 नीचे में ए बैठा है, उसको बाहर लेके चले जाओ, इसका भी डिफरेंशिएशन आपको आता है।
ये भी जीरो को टेंड कर जाएगा, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव आता है। हेमंत बेटा आपको समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं आपको? नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग बायनोमियल एल हॉस्पिटल रूल। दिस इज सो इजी नाउ। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप कर लोगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं करते तो मैं आपको कर देता, लेकिन टाइम वेस्ट होगा छोटे सम पे फोकस करने से। सो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज एल हॉस्पिटल रूल। आपके सॉल्यूशन में मैंने यही देखा कि पूरा ब्रैकेट जो था आपको परेशान कर रहा था, बस और कुछ था नहीं। इवन सही था लेकिन लेंदी था, मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। देखो दो, एक दो तीन, दो स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। चलिए सर आज की कहानी में आते हैं। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मैक्सिमा मिनिमा। अगेन मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग का थर्ड लेक्चर है आज। मैं पूरा का पूरा थ्योरी समझा दिया हूँ, तो आज का जो पूरा सेशन रहने वाला है सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ही रहेगा। तो मैंने आज जितने भी सेशंस में पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, सारा का सारा प्रॉब्लम ही रहेगा। तो एक बार आपको अप्रोच डेवलप करा दूं, कल का लेक्चर इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया एप्लीकेशन देखोगे, एप्लीकेशन इन एनालिटिकल ज्योमेट्री। वहां पे हम लोग सोचेंगे किसी भी कर्व को ट्रेस कैसा किया जाता है, कोई भी कर्व का ग्राफ कैसे बनेगा, और ग्राफ बनेगा तो ग्राफ का रेंज कितना होगा। तो आज का लेक्चर पूरा और कल का लेक्चर पूरा, कल का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन रहेंगे तो पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स ही। वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि अभी तक कहानी में हम लोगों ने समझा क्या है बेटा। सबसे पहली बात आती है सर, हम लोग ने ये देखा कि अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है तो मैक्सिमा मिनिमा में हमने कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी देखे, जैसा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। दोनों का सिनोनिम्स था रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। इन दोनों को साथ में बोला जाए तो बेटा बोला जाता है एक्सट्रीमम, या एक्सट्रीमा भी बोला जाता है। एक्सट्रीमम बोला जाए, एक्सट्रीमा बोला जाए, इसका मतलब यही होता है कि आप मैक्सिमा की बात कर रहे हो या मिनिमा की बात कर रहे हो। अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात की जाए तो आप उसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही समझोगे। जैसे मैं बोलूं कि एक गली में बदमाश लड़के पकड़ के लाओ, तो जितने भी हैं सबको लेकर आओगे। और मैं अगर आपको बोलूं कि गली में सबसे ज्यादा बदमाश कौन है, उसको पकड़ के लाओ, तो आप किसी एक ही इंसान को लेकर आओगे। बात यही है, सिर्फ बदमाश में बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदमाश में कोई एक होगा या दो होगा। अगर लेवल लड़ाई बराबरी की है तो दोनों हो जाएंगे। फिर हमने देखा सर, वहां से आगे गए और हमने कुछ नया चीज सीखा, लाइक ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। फर्क दोनों में क्या था सर? ग्लोबल का मतलब थ्रू आउट द होल डोमेन फंक्शन का वैल्यू बड़ा होनी चाहिए, फंक्शन सबसे टॉप पे होना चाहिए। एंड ग्लोबल मिनिमा का मतलब होता है बेटा फंक्शन का ग्राफ सबसे नीचे होना चाहिए। तो क्यों ना एक बार मैं इसको लिखकर समझा दूं, पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले आता है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोर्ड में अगर आपका हो गया है दैट इज गुड, नहीं हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई मत करना। क्या आप बात कर रहे हो सर? तो पढ़ा क्यों रहे हो? यस, क्वेश्चन सही है आपका। सर पढ़ा क्यों रहे हो आप? पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि जेई में ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव से ही बन जाते हैं। बोर्ड वाले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं कि मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाओ। आपके स्कूल में भी जो पढ़ाया गया रहेगा वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही पढ़ाया गया रहेगा। लेकिन क्योंकि हम जेई का एग्जाम देंगे तो ऐसा नहीं है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लाइक बंटी का साबुन स्लो है टाइप। तो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या सीखा कि अगर कोई फंक्शन का ग्रेडियंट, बी केयरफुल गाइस, नाउ दिस इज द पॉइंट वी हैव टू फोकस ऑन दिस। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव बनता है, वो फंक्शन एक मैक्सिमा वैल्यू देके जाता है। एक फंक्शन एक मैक्सिमा वैल्यू देके जाता है। और किस पॉइंट पे बात कर रहे हो सर आप? जिस पॉइंट पे जीरो बना, लिसन वेरी केयरफुली गाइस, जिस पॉइंट पे फंक्शन जीरो बना, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब समझे दया कि फंक्शन ने अपने आप को पहले पॉजिटिव रखा, बाद में जीरो हुआ और फिर बाद में नेगेटिव हो गया। सो टर्निंग पॉइंट क्या था? लाइक क्रिकेट के फैंस रिलेट कर सकते हैं कि कोई विराट कोहली ने जो 6 मारा था इंडिया पाकिस्तान के मैच में, वो टर्निंग पॉइंट था। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट गाइस। अगर फंक्शन पहले खुद को स्लो रखा था, बाद में जीरो हुआ,
फिर बाद में अपने आप को पॉजिटिव बना दिया, संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गया, और तो आपको मिल जाएगा मिनिमा। क्या बात करें सर, पहले नेगेटिव जीरो फिर ऊपर, यस नेगेटिव जीरो ऊपर, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा सबसे कम हुआ। तो सर मिनिमा वैल्यू तो देगा, लेकिन कहां पे देगा, वेयर द फंक्शन विल बी जीरो। सो एट जीरो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा बेटा आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको मिल जाएगा। एंड वापस बता रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा बोल रहे हैं वो उसको एक अलग लैंग्वेज में बोला जाता है। ध्यान से सुनो, सिनोनिम्स में डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है। जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इनफैक्ट जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब बोलोगे सर जीरो क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, क्योंकि बेटा जीरो के अबाउट फंक्शन का ग्रेडियंट अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। क्योंकि फंक्शन का ग्रेडियंट जीरो के अबाउट अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है। इसलिए मैंने बोला कि जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट, जीरो इज अ टर्निंग पॉइंट, जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बात करते हो सर, इसके कुछ और सारे टर्मिनोलॉजी हैं क्या? यस है। जहां पे फंक्शन का ग्रेडियंट जीरो होता है, फंक्शन एक पल के लिए ठहर जाता है, उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी बोला जाता है। ओ मतलब सर कई सारे नाम है ना, लाइक जीरो हो गया तो ग्रेडियंट जीरो हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया सर, टैंजेंट भी हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है, फिर स्टेशनरी पॉइंट हो जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सर ये क्रिटिकल पॉइंट बोला आपने, यस बेटा सारे के सारे एक ही चीज है, खत्म। फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ यहीं पे रह जाता है। ओके, सो थ्योरी बेटा हमारा अभी तक यही था। क्यों ना मैं आपको प्रॉब्लम से समझाने की कोशिश करूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। अब बात यही है बेटा, टाइम बहुत ही कम मिलता है यार, लेकिन ठीक है जो भी है, आई एक्सेप्ट, जैसा भी है मैनेज करेंगे अपन। फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, सॉरी एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको। और देखो जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आए, एज अ मैथ स्टूडेंट बी हैप्पी, हमेशा मुस्कुराइए। जब भी आपको फंक्शन का रूप पॉलिनोमियल दिखे, खुश हो जाओ, हैप्पी स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा देना, फीलिंग हैप्पी विथ कितने लोग हैं, 15 अदर्स। सोल्यूशन देखो सर, आपको बेटा गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 24x प्लस 19। क्या ही तो बात है सर, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? हाँ, क्यों? क्योंकि सर फंक्शन पॉलिनोमियल है एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। क्या ही तो बात है सर, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? हाँ जी सर। बेटा मेरे थॉट प्रोसेस को हमेशा देखा करो, मैं हर क्वेश्चन हर पॉइंट के पीछे लॉजिक से सोचता हूँ, रैंडम सा लिखता नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ। मेरे को फंक्शन मिला, मैं फंक्शन में सोचना शुरू किया किस टाइप का फंक्शन दिए हो सर, मैंने दिया पॉलिनोमियल। सर पॉलिनोमियल कौन सा फंक्शन है? सर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस भी है, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब समझे थे आप कि सर स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो स्टेशनरी पॉइंट वहीं पे मिलेगा जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अच्छा ऐसा बात करते हो सर, तो मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लिया जाए, शुभ काम में देरी क्यों, निकाल लिया जाए सर। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन गाइस, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24, 19 का जीरो। So since we are interested in finding the stationary point, so the gradient of this function will be zero. इसका मतलब समझे, stationary point f dash x equal to 0 implies stationary point. इसका मतलब समझे दया, 12x square minus 12x minus 24 equal to 0, and obviously x square minus x minus 2 equal to 0. क्या ही तो बात है सर। तो सर इसको फैक्टराइज कर दें, कर दो सर, इसको फैक्टराइज कर दें, कर दो। कैसे बेटा? वही जो बचपन में करते थे। कैसे सर? ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। सर आपको कैसे मालूम? बेटा मैं पढ़ने में बहुत तेज था अपने जमाने में, जस्ट किडिंग, मार खाता था बहुत यार।
बहुत मारे हैं मेरे को, मैं किसके सामने रहूं बताओ। नाउ द वैल्यू ऑफ x आई एम गेटिंग इज इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2। कहीं ना कहीं मारने का क्रेडिट है, जाता है कि मैं आज आपके सामने मैथ्स पढ़ा रहा हूं। So the value of x I am getting is x equal to -1, x equal to -2. So x equal to -1 पे फंक्शन का स्टेशनरी बनना लाजमी है सर। अब बोलो कि सर फंक्शन x इक्वल टू -1 पे थोड़ी बनेगा यार, फंक्शन बना कहाँ पे ये बताओ, कौन से पॉइंट पे बना। अब क्योंकि सर फंक्शन जहां पे स्टेशनरी बनता है, हम ग्राफ से देखते हैं हॉरिजॉन्टल बनता है, तो सर y का भी तो वैल्यू बताओ, क्या ही तो बात है। सो व्हाट विल बी द स्टेशनरी पॉइंट्स। अच्छा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना बेटा, मैथ्स का लैंग्वेज मैथमेटिकल होता है लेकिन ग्रामेटिकली बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपको मालूम है पॉइंट्स लिखा था यहाँ पे, पॉइंट नहीं लिखा था, पॉइंट्स लिखा था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को मालूम है कि एक से ज्यादा आंसर आएंगे, और आया भी। तो देखो मैथ्स को कैसे भी घुमा के आओगे ना, आपको मजा ही आ जाएगा, एवरीथिंग यू कैन रिलेट। तो बेटा कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ -1। आई एम नॉट सेइंग एफ डैश -1, आई एम सेइंग एफ ऑफ -1, क्योंकि एफ ऑफ -1 पे फंक्शन 0 बन रहा है। ओ सॉरी, एफ ऑफ -1 को यहां पे रखो ना, ग्रेडियंट किधर गया रे, इधर, इसको उठा करके रखो यहाँ पे, 0 बन जाएगा, गारंटी 0 बन जाएगा। देखो ना 12 + 12, क्योंकि -1 रखोगे तो 24 - 24 0 बनना है ना। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा जा रहा है तो फंक्शन में उठा करके रखोगे, ग्रेडियंट में नहीं रखना है। यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन। तो बेटा इस फंक्शन में उठा करके आप रख दो, इस फंक्शन में उठा करके रख दो, आपको मिलेगा ये चीज। तो सर आपको वैल्यू जो मिला वो मिला -4 + 6, सॉरी -6 + 24 + 19। क्या ही तो बात है सर। सर ये -10 + 53, क्या मैं सही हूं? नहीं, 43। तो बेटा एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना हुआ, -1 का वैल्यू कितना हुआ, 33। देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट एक तो मिला, कौन सा, -1, 33। ओके, फॉर x इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल टू 2, फॉर x इक्वल टू 2 आप फंक्शन में वापस रखिए, आप फंक्शन में वापस रखिए बेटा। ये हो जाएगा 4 × 2 का क्यूब 8 - 6 × 2 का स्क्वायर 4 - 24 × 2 + 19। किसी बच्चे का कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो यार मेरा हेल्प कर दो। 32 - 24 - 48 + 19। सो एफ ऑफ 2 आपको मिल जाएगा 32 + 19 इज 51 - 72, I think so. Yes, I'm right. 72. F of 2 is equal to 51 - 72 will be 19, I think. -19. So the stationary points लिखना बहुत ही स्ट्रांग है, आपको ग्रामेटिकली बहुत ही करेक्ट होना है। स्टेशनरी पॉइंट्स, डू नॉट राइट पॉइंट। -1, 33 एंड 2, -19। तो ये जो आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो ना सर, ये ग्राफ में इस पॉइंट पे फंक्शन एक पल सा रुक जाएगा, एक पल के लिए रुक जाएगा, सोचेगा मैं क्या करूं। पॉजिटिव था 0 बन गया, क्या नेगेटिव बनना है कि वापस से पॉजिटिव बनना है। फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट भी यही है। तो बेटा जो आपने -1 फाइंड किया ना, 2 फाइंड किया, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपने आप के ग्रेडियंट को 0 बनाता है। मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल आएगा, टैंजेंट का ग्राफ, मतलब उस ग्राफ पे टैंजेंट 0 आ जाएगा, एंड जो स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ जाएंगे। Isn't it very simple, guys? Just say yes or no. ये देवा बोलने का रे। Find the critical points of f of x now. Obvious बात है, मैं हिंट दूंगा। हाँ, एक शिकायत है आप लोगों से, शिकायत ये है कि आप लोग सॉरी सम नहीं करते हो, एंड दिस इज वेरी बैड। मेक योर हैंड डर्टी। हमेशा बोलता हूं
द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज मेक योर हैंड डर्टी। ये मेरे सर का डायलॉग था, मैं आपके सामने बोलता हूँ। बोलते हैं मैथ सीखना है तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है मैं बैठे बैठे सीख गया मैथ्स, नहीं रे, ऐसा नहीं होता है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स अगेन गाइस। एफ ऑफ एक्स दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स दिया है, वो दिया है बेटा x माइनस 2 पावर 2/3 2x प्लस 1। जस्ट डिफरेंशिएट इट, जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड फाइनली यू विल गेट योर क्रिटिकल पॉइंट्स। खत्म कहानी सर, कहानी खत्म होती है। किसी ने चैट भेजा है, लेट मी रीड। -21 मैं गलत हूं? ओके परफेक्ट, सॉरी -21 सही है बेटा आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे करेक्ट किया। क्योंकि दुनिया वाले बोलते हैं मैथ्स पढ़ाता है, इसको ये नहीं आता है। चलिए सर, क्रिटिकल पॉइंट्स अगेन आप देख रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखा है इसने। 2 आंसर आएंगे, 3 आंसर आएंगे, हो सकता है ज्यादा आ जाए। नाउ अगेन गाइस, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बोल रहा है कि एक ऐसा घर है जहां पे आपको बड़े बदमाश को भी पकड़ के लाना है, छोटे बदमाश को भी पकड़ के लाना है। मतलब गली में जितने बदमाश हैं सबको पकड़ के लेके आओ। तो हम क्या करेंगे सर, बदमाश को पकड़ के लाएंगे, जितने हैं सबको पकड़ के लाएंगे। इसलिए लोकल मैक्सिमा लिखा है, लोकल मिनिमा लिखा है। ग्लोबल होता तो मैं किसी एक को पकड़ के लाता जो सबसे बड़ा होता। अब सबसे बड़ा मान लो फंक्शन का वैल्यू निकाले 28 28 28 तीन जगह पे आ गया, तो सबको पकड़ के लेके आओ। सर ये 3 जगह पे सेम आंसर दे रहा था, जैसे साइन एक्स से हर π/2 के मल्टीपल पे 1 1 1 1 देते जाता है, तो पकड़ के लाओ। -1 भी देता है यार π/2 पे। चलिए सर फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसका मतलब समझे बेटा, आपको एक्सट्रीमा पूछ रहा है, आपको एक्सट्रीमम पूछ रहा है। फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस का 12। क्या ही तो बात है सर। सर क्या करना है बेटा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कितना भी ज्यादा बदमाश हो एक बार अपने आप को 0 बनाता है। हर बदमाश कभी ना कभी शरीफ होता है, और बचपन से बदमाश तो नहीं होगा ना। तो बेटा एफ ऑफ एफ डैश एक्स मैक्सिमा हो, छोटा बदमाश हो या बड़ा बदमाश हो, एक बार वो 0 होगा, एक बार वो 0 होगा। तो डेरिवेटिव निकालिए ना सर, 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। खत्म हो गया सर। अब क्वेश्चन इज कि सर फैक्टराइज कैसे करोगे? क्वेश्चन इज सर आप फैक्टराइज कैसे करोगे? बेटा दिमाग से। क्या बात करते हो सर? यस दिमाग से करेंगे। देखो जब आपको क्वाड्रेटिक मिलता है तो ऑब्वियस बात है आपके सारे फैक्टराइजेशन का तरीका है बाय फॉर्मूला मेथड, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन जब आपको क्यूबिक मिल जाए, बाय क्वाड्रेटिक मिल जाए, क्विंटिक मिल जाए, मतलब समझे, पॉलिनोमियल मिल जाए, मल्टीनोमियल मिल जाए, लाइक ऐसा हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्का मारना है। हीट एंड ट्रायल मेथड को देखो मारते तुक्का है और इज्जत से बोलते हैं कूल बनने के चक्कर में सर हीट एंड ट्रायल मेथड है, मारते तुक्का ही है। देखो सीधा सीधा दिख रहा है सर, ये 24 है, ये -24 है, दोनों माइनस में है, मतलब प्लस कर देंगे 48। बेटा यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 4x है, तो क्यों ना मैं सर x को 1 बना दूं। एक फैक्टर तो आ गया x इक्वल टू 1। जिन बच्चे को नहीं समझ में आता, एक तरीका अपना लो, जब कभी भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में फंसो, मारो तुक्का, एक फैक्टर निकालो। और आप बोलोगे सर नहीं आया, तो बेटा उसके लिए भी मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, जो आप सीख जाओगे बाद में, सीखोगे तो वेरी गुड। तो सर मुझे मालूम पड़ा x-1 इज 1 फैक्टर, नाउ डू द पॉलिनोमियल डिवीजन जो आप बचपन में करते थे। इसका मतलब समझे सर, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, सिर्फ पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। मैं बोल रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये।
तो सर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर से, ऑब्वियस बात है 4x क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा -4x स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसल आउट हो गया -20x स्क्वायर। और बेटा यहाँ पे करो -20x से मल्टीप्लाई, यू विल गेट -20x स्क्वायर अगेन, और यहाँ पे मिलता है +44x, और यहाँ पे मिला माइनस माइनस +20x, माइनस माइनस +20x, प्लस माइनस खत्म, 24x -24, and answer is x square minus 20x plus 1, 4x। तो बेटो ये हो गया नो नो 24, सॉरी 24 -24 माइनस प्लस एंड रिमाइंडर इज 0। तो बेटा मेरे को f' का जो मिला वैल्यू वो मिला आपका x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर -20x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो बेटा करना क्या है इसको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है ना यार, इसको तो फैक्टराइज कर ही सकते हो आप, तो कर दो ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ नहीं सर, 4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। चलो मैं 4 कॉमन आया, बाहर निकाल लिया, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। क्या ही क्वेश्चन पूछते हो सर आप? बेटा मैं नहीं, मैथ्स वाले ने पूछा है। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का फैक्टर बहुत ही आसान होता है। क्या बात करते हो सर, आसान होता है? हाँ जी सर आसान होता है। एक्स नो आसान है, यस आसान है। x -2 x -3 हो गया। वाह, क्या ही आंसर आया है सर, क्या ही आंसर आया है, लिटरली बता रहा हूं बेटा, मैं खुश हो गया इसको देख के। आई एम सरप्राइज्ड, अनएक्सपेक्टेड आंसर सर। फैक्टर्स तो देखियो, रूट्स तो देखो इसके, x -1 x -2 x -3, वन ऑफ द वेरी फेमस रूट्स, बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए तो मुझे याद है इनका आंसर क्या होगा। अनएक्सपेक्टेड, लिटरली अनएक्सपेक्टेड है। f' बेटा, क्योंकि आपको बदमाशों को पकड़ के लाना है तो उनको 0 बनाओ। बोलो बेटा औकात में रहो, चलो मेरे साथ, इसका मतलब समझे, x -1 x -2 x -3 को बनना पड़ेगा 0। इसका मतलब समझे बेटा, x का वैल्यू 1 x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 होना पड़ेगा। x का वैल्यू 1 x का वैल्यू 2 x का वैल्यू 3 होना पड़ेगा। इसका मतलब समझे कि सर गली नंबर 1 में एक बदमाश रहता है, गली नंबर 2 में एक बदमाश रहता है और गली नंबर 3 में एक बदमाश रहता है, तीनों को पकड़ के लाओ। बोलो बेटा वैल्यू बताओ। तो हम चेक करेंगे सर फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है, फंक्शन जहां पे स्टेशनरी बन रहा है, फंक्शन जहां पे 0 बन रहा है सर, वो है x = 1 x = 2 x = 3। अब बोलोगे सर 3 तो लेकर आए, तीनों में बड़ा बदमाश कौन है, तीनों में छोटा बदमाश कौन है? तो सर तीनों की औकात चेक करनी पड़ेगी ना, तीनों का वैल्यू तो चेक करना पड़ेगा ना सर। तो क्यों ना सर हम वैल्यू चेक कर लें। वैल्यू चेक करना बहुत आसान है, क्या बात कर रहे सर, कैसे? बेटा इनको किया कॉपी और यहां पे किया पेस्ट। अब देखो बेटा हो जाओ, यस। अब करना कुछ नहीं है सर, f(1) निकालो, f(1) निकालो। f(1) कैसे निकालोगे बेटा? 1 माइनस 8 प्लस 22 माइनस 24 प्लस 12। मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूं ना यार। 12 1 13 एंड 22 35 माइनस प्लस 32 माइनस माइनस प्लस, तो हो गया बेटा 3। तो सर पहले वाले बदमाश का वैल्यू है 3, सेकंड वाले को बुलाओ f(2), एक ये हो गया, एक ये हो गया, f(2) लाओ। 2 का वैल्यू 4 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 22 इंटू 4 माइनस 24 इंटू 2 प्लस 12, 16 माइनस 64 प्लस 88 माइनस 48 प्लस 12। क्या ही तो बात है सर। 19 प्लस 16 106 माइनस 112, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं सर। माइनस 6
एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना हुआ बेटा, -6। अगर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो छोटा बच्चा समझकर माफ करना आप लोग, क्यों ना, क्योंकि गलती आप भी तो करते हो। मेरे को डांटने से पहले खुद को देख लेना और उसके बाद बोलना सर आपने गलती किया है। भावनाओं को समझिए आप। एफ ऑफ 3, अरे देवा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 3 पावर 4 -8, क्यों ना मैं मल्टीप्लाई करते जाऊं। 81। हाँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। 81 -8 इंटू 27 माइनस माइनस प्लस 22 इंटू 9 -24 इंटू 3 प्लस 12। 81 माइनस 56 16 521 प्लस 29 180 12 18 198 198 माइनस 72 प्लस 12। सर इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा? हाँ जी करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बोर्ड में आता है यार। फिर भी मैं सिर्फ वार्म अप के लिए करा रहा हूँ, इसी बहाने आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तो रिवाइज हो रहा है ना। तो बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं 198 और ये 12 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 210 माइनस प्लस 81 210 प्लस 81 291 210 प्लस 81 और 291 216 प्लस 72 दैट इज 78 माइनस 278 मल्टीप्लाई कर दो सर 13। आई थिंक 13 इज आंसर। अब तीनों वैल्यू को देखिए, तीनों ही वैल्यू को देखिए। एक वैल्यू हो गया बेटा आपका ये, दूसरा वैल्यू हो गया बेटा आपका ये, तीसरा वैल्यू आ गया बेटा आपका ये, तीसरा वैल्यू आ गया बेटा आपका ये। अब बोलोगे सर सबसे बड़ा कौन है? 13। सबसे छोटा कौन है? -6। 3 कौन है? 3 कौन है? कुछ नहीं, बीच वाला है, छोटा बदमाश है, क्या है मेरे को मालूम नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो एक तरीका हुआ बेटा, मैं वैल्यू रखकर बता दिया कि आप देख सकते हो। बात को ध्यान से समझो, मैंने आपको वैल्यू रखकर बता दिया कि सर ये आना ही था। आप बोलोगे सर ये तो आपने टाइम लिया ना। ये टाइम में इसलिए लिया ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा पाऊं, यहां पे मैक्सिमा आना था और यहां पे मिनिमा आना था। कैसे सर? देखो देखो अब होगा थ्योरी का यूज बहुत बढ़िया सर। क्या बेटा आप अग्री करते हो? आपके रूट्स आए थे +1 +2 एंड +3। पॉलिनोमियल जब भी होता है हम सर प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन डालते हैं। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि बेटा अगर फंक्शन का ग्रेडियंट नेगेटिव से जीरो, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव बनता है तो वहां पे मिनिमा आता है, वहां पे मिनिमा आता है। अगर बेटा पॉजिटिव से जीरो उसके बाद नेगेटिव बना, वहां पे, मैं उल्टा बोल रहा हूं, नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं यार। कम हुआ, जीरो हुआ, फिर ज्यादा हुआ, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ध्यान से देखिए सर, आपका फंक्शन रहा ये, फंक्शन का ग्रेडियंट रहा ये, आपका फंक्शन का ग्रेडियंट रहा ये। मैं इनको एक बार सामने रखकर दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको सामने रखकर दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए। यस, ये रहा सर। और जरा इस थ्योरी पे ध्यान दीजिए, कहा गया, यहां है। हाँ जी, फंक्शन पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है। नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव, मिनिमा मिलता है। नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव, मिनिमा मिलता। तो बेटा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कौन सा है? एल मिनिमम। पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, यहां पे मिलेगा आपको मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा।
एंड यहाँ पे वापस देखिए नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव लोकल मिनिमा मिलेगा। जरा वैल्यू को देखिए, कहां पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा दिया, कहां पे फंक्शन लोकल मिनिमा दिया। 2 पे वैल्यू -6 आ रहा है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, समथिंग वी डिड रॉन्ग। यस, आई एम डैम श्योर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होगा। क्यों ना एक बार आप खुद से रिवाइज कर लो। हाँ, अब देखो अगर हमारा सही हुआ तो भी हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से समझो। मैंने आपको बोला था बेटा, मैंने आपको बोला था कि बदमाश को पकड़ के लाना है। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे बदमाश को एक ही बार पकड़ के लाओ, क्योंकि पॉलिनोमियल का डोमेन बहुत बड़ा होता है। पॉलिनोमियल का डोमेन बहुत बड़ा होता है, पूरा रियल नंबर होता है। आप सारे नहीं पकड़ के ला सकते हो, कुछ को पकड़ के ला सकते हो। अब बोलोगे सर कुछ को पकड़ के लाने मतलब किसको पकड़ के लाना है? जहां पे ग्रेडियंट 0 बनता, जहां पे ग्रेडियंट 0 बनता सॉरी, वहां पे पकड़ के लाना था आपको। आपने देखा सर फंक्शन का वैल्यू ये है, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 3 रखो। मैंने 1 रखा तो मेरा वैल्यू 3 आया, मैंने 2 रखा तो मेरा वैल्यू -6 आया, मैंने 3 रखा तो मेरा वैल्यू 13 आया है, मेरा वैल्यू 13 आया है। 278, एम आई करेक्ट? यस, होपफुली आई एम करेक्ट। मे बी 78। ओ, गलती तो मेरे को यहीं पे दिख गया है यार। एक गलती तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, 288 और यहाँ पे मिला 2, यहाँ पे मिला 3 मिला। दो जगह वैल्यू सेम देके गया, 1 पे भी 3 दिया, 3 पे भी 3 दिया, 1 पे भी 3 दिया, 3 पे भी 3 दिया। ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है। दूसरा वैल्यू, दूसरा वाला वैल्यू कौन सा है? दूसरा वाला वैल्यू कौन सा है? तो बेटा ये 116। यस, ये रहा जादू। मैंने बोला ना कैलकुलेशन मिस्टेक है, बिकॉज मैथ्स कैन नेवर बी रॉन्ग। ये होगा आपका 88 एंड 1200 प्लस 16, 116 होगा। अब यहाँ पे बेटू आया आपका -6 नहीं आएगा, अब आपका 4 आएगा। वही सिली मिस्टेक्स होते हैं, डोंट वरी। हमने क्या देखा सर, ये और ये बराबर है और ये बड़ा है, मतलब 2 पे वैल्यू मैक्सिमम होता एंड बाकी 1 और 3 पे, 1 और 3 पे मिनिमम आ रहा है। सबसे बड़ा कौन है? 4 है ना। ग्राफ से देखिए, 2 पे क्या लोकल मैक्सिमा आया, 3 पे क्या लोकल मिनिमा आया, 1 पे क्या लोकल मिनिमा आया। इसलिए वे भी कर बनाकर चेक किया क्या मेरा कैलकुलेशन सही है कि गलत है। डू अप्रिशिएट गाइस, मैथ्स हमें गलती होने नहीं देगा। आई स्ट्रांगली बिलीव। चलिए सर, मजा आया क्या? हाँ, अगेन आई एम सेइंग बेटा, अगर कहीं से मिस्टेक हो चेक बाय योर एंड, बट आंसर गलत नहीं होगा। नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव हुआ मतलब मिनिमा होना था, 1 पे मिनिमा होगा। मैं कहां पे मिनिमा होगा? जहां पे 0 बनता। 0 कहां पे बनता? 1 पे। तो 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉजिटिव से 0, 2 पे 0 बनता एंड उसके बाद नेगेटिव, मतलब लोकल मैक्सिमा होना था, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू देगा वो, और दिया भी। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू 4 आ रहा था। तो दिस इज समथिंग by which you can check the value of point of local minima, point of local maxima, whatever you want. Again, the same question I am solving. Find the point of local minima. Find the point of local minima for f of x equal to x power 4 minus 2x square, and also find interval where a function is increasing or decreasing. इसका मतलब समझे थे आप? पॉइंट लिखा है मतलब कोई एक ही आएगा सर। क्या बात करते हो सर, मैथ्स इतना करेक्ट है। मैं मैथ्स की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लिखने वाले इतने काबिल होते हैं कि वो लोग करेक्ट लिखते हैं। सोल्यूशन देखिए सर, क्वेश्चन का समाधान करते हैं। सर मुझे मालूम है कि आप पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ, फंक्शन को 0 बनना था। हर एक बदमाश की अपनी अपनी कहानी होती है। कभी ना कभी लोकल आदमी होते हैं, बाद में ग्लोबल बन जाते हैं। क्यों ना सर इसका डेरिवेटिव निकाल लिया जाए, 4x³ - 4x
सर क्या बोला आपने, 4x माइनस 4x, इसका मतलब क्या है सर? पबजी वाले 4x जानते हैं? कोई खेलता है पबजी इसमें? मत खेलो। नाउ टू बी मिनिमम, f dash x has to be 0। मैक्सिमम के लिए भी 0 बनेगा एंड मिनिमम के लिए भी 0 बनेगा। इसका मतलब समझे सर? 4x स्क्वायर, सॉरी 4x क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0। कुछ कॉमन ले लो सर, क्या कॉमन लोगे? 4x, पहले तो 4 से डिवाइड करके x मैंने कॉमन ले लिया। इतने भी बच्चे नहीं हो सर, ऐसा देख सकते हैं आप। एंड बिल्कुल भी यहां के बाद गलती ना करो, यहां के बाद गलती ना करो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b into a plus b. Now again, since we are interested in finding the local minima, मतलब लोकल मिनिमा कहां पे मिलेगा, मैंने आपको बेटा तरीका बता दिया कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 करो एंड सारी वैल्यूज को फंक्शन में रख कर देख लो कि सबसे छोटा वैल्यू कहां पे मिला। लाइक दिस, मैंने वैल्यू रखा, मेरे को सबसे छोटे 2 जगह पे मिले, तो लोकल मिनिमा। सबसे ज्यादा कौन मिला? 4 मैक्सिमा। लेकिन ये कहानी गलत हो जाती है तब जब ये दोनों अलग अलग आते हैं। मान लो एक 4 आया, 3 आया, 2 आ जाता, तो लोकल मिनिमा 2 होता, लोकल मैक्सिमा 4 होता। आप बोलते सर 3 क्या है? तो 3 क्या है, लोकल मिनिमा है कि 3 लोकल मैक्सिमा है? जो क्लियरली मुझे यहां से दिख गया कि सर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पता चल गया कि सर 1 एंड 3 दोनों लोकल मिनिमा ही होंगे। तो तरीका बेटा यही है कि बेबी कर्व को बुलाओ, बेबी कर्व को बुलाओ। यहां से आया 0, यहां से आया -1 और यहां से आया 1। मैं किसका बेबी कर्व निकाल रहा हूं? बेबी कर्व नहीं, बेबी कर्व। इट इज नॉट बेबी कर्व, इट इज बेबी कर्व। अब क्योंकि तरीका बहुत बच्चा वाला मेथड है, इसलिए मैं बेबी कर्व बोलता हूं। आपने देखा सर, आप ग्रेडियंट के साइन में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ग्रेडियंट अपने साइन को जब चेंज करता है तो हम बता सकते हैं कि सर फंक्शन मिनिमा है कि फंक्शन मैक्सिमा है। लो ना सर, ग्रेडियंट का साइन चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? प्लस माइनस। यस, बी केयरफुल गाइस। When all coefficient of x are positive, then you have to start from positive sign. And जब x का साइन नेगेटिव होता है, कोई एक का हो जाए, तो आप -+-1 से शुरू करोगे। बी केयरफुल ऑलवेज। इसका मतलब समझे दया? यस, नाउ इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई कि फंक्शन कहां पे मिनिमा देगा, कहां पे मैक्सिमा देगा। कोई ना, आराम से तरीका अप्लाई करो। पहले कम था 0 हुआ, बाद में संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा और प्लस हो गया, मतलब मोटिवेट हो गया, अब ऊपर जा रहा है, मतलब पहले नीचे था। इसका मतलब यह हुआ कि सर 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पहले पॉजिटिव था, फिर 0 बना। 0 मतलब 0 पे 0 बना है। 0 ऐसा मतलब मैं ये 0 बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, इस पॉइंट पे फंक्शन 0 बन रहा है। पहले पॉजिटिव था, इस पॉइंट पे 0 बना, फिर नेगेटिव हो गया। मतलब किसी ने उसको संदीप महेश्वरी का वीडियो नहीं दिया, अब ये लोकल मैक्सिमा था, अब वो नीचे गिर रहा है। पहले ज्यादा था, अब वो कम हो रहा है। यहाँ पे क्या देखा सर आपने? पहले कम था, अब ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब समझे कि सर दिस इज अगेन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब बोलोगे सर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो एक ही आने का था, इसमें 2 कहां से आ गया? एक ही आने का था, इसमें 2 कहां से आ गया? बेटा कोई ना 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। 2 जगह पे लोकल मिनिमा आ रहे हैं, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। इसका मतलब समझे, यहाँ पे एस लिखना था हमें, तो लिख देते हैं ना, पॉइंट्स लिख देते हैं। मैथ्स गलत नहीं है, ये गलत है। -1 1, 2 जगह पे आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है। अब क्वेश्चन इसकी सर किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है? तो बेटू मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि प्लस मतलब ग्राफ ऊपर से आएगा, नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। प्लस मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे आएगा। तो फंक्शन कौन से इंटरवल में डिक्रीज किया है? जहां पे ग्रेडियंट नेगेटिव था, क्योंकि अगर ग्रेडियंट ही नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज किया होगा, अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो फंक्शन ऊपर जा रहा होगा। इंटरवल कौन सा है? नाउ द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग,
फंक्शन इज डिक्रीजिंग, वो इंटरवल कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 को इंक्लूड मत करना क्योंकि डिक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे ना तो डिक्रीजिंग का मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही मानते हैं, इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानते हैं, जबकि इनफैक्ट है दोनों गलत, है गलत हो, लेकिन क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है तो हमको लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना पड़ेगा, मतलब ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 202 या 212 ऐसा ही है, आप देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 6 या 7। आई एम नॉट टू मच एक्यूरेट बट आई एम अप्रोक्सीमेटली इन नेबरहुड ऑफ दैट पेज। तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है बेटा माइनस, जहां जहां पे दिया हुआ आपका आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 1, ये इंटरवल है जहां पे फंक्शन खुद को डिक्रीज कर रहा था, मतलब डीमोटिवेट था जिंदगी में। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। नहीं सर, बता दो आप, लेट्स गो, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ln x। सर लोकल मैक्सिमा हो लोकल मिनिमा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी नो उनको एक बार जीरो बनना है, हर बदमाशों की धुलाई होती है, इनकी भी होगी। एक्स ln x का डेरिवेटिव मैंने आपको रटा के रखा है, लेकिन क्यों ना मैं एक बार आपको नहीं दिखाऊंगा करके, 1 + ln x होता है। कैसा किया सर? बेटा u × v रूल लगा देना, मिल जाएगा। ठीक, कुछ खुद से भी तो करो यार। वैसे आप सभी लोग मेहनती बच्चे हैं, गांव के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं यार। 1 + ln x बेटा इनको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, इसका मतलब f' जीरो होना पड़ेगा। एंड क्लियरली आप देख सकते हो दो आइडिया है, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f ऑफ x हैज टू बी जीरो एंड मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हैज टू बी जीरो। इसका मतलब समझे बेटा 1 + ln x आपको जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब ln x को -1 होना पड़ेगा, मतलब x को e⁻−1 होना पड़ेगा, मतलब x को 1/e होना पड़ेगा। सो ये 1/e के अराउंड अपना साइन चेंज करेगा। लेकिन मजेदार बात ये है कि जो ln बैठा है आपको ओपन ग्राउंड नहीं देता है खेलने के लिए। ऐसा नहीं बोलता कि मैं हूं, आप मेरे को जो भी दो मैं एक्सेप्ट करूंगा, बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ln x का डोमेन ही होता है 0 से इन्फिनिटी, ln x का डोमेन 0 से इन्फिनिटी होता है, तो जीरो अपने आप यहां पे आ गया। अगेन आई एम सेइंग जीरो आया, जीरो आया क्योंकि वो ln x को देख लिया था। ln x को 0 से इन्फिनिटी होता है तो बेटा उसके डोमेन में ही बात करोगे आप। ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना होता है। नाउ अगेन इट्स टाइम टू डू द साइन कन्वेंशन। तो बेटा यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, आप 1/e से कुछ भी ज्यादा वैल्यू रखोगे ln x पॉजिटिव होगा, 1 पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब क्योंकि कहानी पूछ रहे हैं लोकल मैक्सिमा बताओ लोकल मिनिमा बताओ, लोकल मैक्सिमा बताओ लोकल मिनिमा बताओ। आप बोलोगे सर इधर कुछ लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं, आप जीरो के लेफ्ट में नहीं जा सकते हो, आपको जीरो के लेफ्ट में नहीं जाना है। रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, ln x का डोमेन ही वही है। आगे चलिए, बात है सर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने की, तो हम साइन कन्वेंशन देख लेंगे किसका? फंक्शन के ग्रेडियंट का, फंक्शन का ग्रेडियंट का साइन कन्वेंशन देखो। तो सर पहले ग्रेडियंट खुद को नेगेटिव रखा था, फिर जीरो बना, फिर पॉजिटिव रखा, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला। देयरफॉर x सॉरी x = 1/e is point of minima, point of minima। तो सर मैक्सिमा किधर है? तो सर मैक्सिमा किधर है? मेरे को क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम। एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज नॉट अवेलेबल, एरर 403 इज नॉट, या मैं डज नॉट एग्जिस्ट लिखता हूं ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट इज मिनिमा लिखा हूं, वाओ कितना तेज हूं मैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जस्ट गिव अ थम्स अप गाइस, मजा आया। अब बारी आ रही है
ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, आई थिंक एनसीईआरटी का ही है। हाँ एनसीईआरटी का ही होगा यार, शक्ल से पता चलता है कौन सा सवाल कहाँ से आएगा। अच्छा, जिन बच्चों को डाउट है ना, जिन बच्चों को डाउट है, लेट मी शो यू समथिंग गाइस, लेट मी शो यू समथिंग। क्यों ना मैं एक्स ln x का ग्राफ बना दूं आपको। x ln x बन जा, ग्राफ बन जा, ln x बन जा ग्राफ। वाओ, मैं बोलो ना, आई माय मैथ्स कैन नेवर बी रॉन्ग। कैन यू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा गाइस? नो। आप देखोगे 3D में देख लो, 2D में देख लो, ग्राफ नीचे, ए भाई घूम मत, आराम से बेटा, आराम से रहो। क्या ही तो बात है यार, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। एक्स ln x का ग्राफ देखिए, 0 से 1 तक गया, और 1 कहां पे देगा? जब ln 1 बन जाएगा। एंड गाइस लिटरली देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। गिव अ थम्स अप। मजा आया तो लाइक करें। ग्राफ कैसा आया था एक बार बनाओ, ग्राफ कैसा आया था? ग्राफ सर इसका ऐसा आया था, ग्राफ कुछ ऐसा आया था। ये 0 है, ये 1/e है, एंड ये 1 है। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा बेटू, पॉइंट ऑफ मिनिमा यही हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा यही हुआ, खत्म। बेटा समझ में आया कि नहीं, मेरे को जल्दी से बता दो। Yes, sir. ग्रेट, इट्स टाइम टू डू समथिंग बाय योर एंड। तो बेटा ये हो गया आपका सीएलपी, सीएलपी नंबर 2। सीएलपी समझते हो, कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका CLP2। CLP1 दे दिया हूं मैं, ये रहा आपका CLP2। CLP1 भी दिया था ना मैंने, कहीं तो दिया था यार, आई एम डैम श्योर मैं कहीं पे दिया हूं। यस, यहाँ पे स्कोर 1, यहाँ पे स्कोर 2। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मजेदार है। देखो, अगेन दिस विल बी फॉर यू गाइस, CLP number 3, and I request to all of you guys do every sum every day. ठीक है, समझिए सर, आपको फंक्शन दिया है ये, और सामने वाला बोल रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगा आपको x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 3 पे। मतलब समझ रहे हो, x इक्वल टू -1 पे इसका ग्रेडियंट 1 बनता, सॉरी 0 बनता, एंड x इक्वल टू 3 पे ग्रेडियंट 0 बनता। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होगा? या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब दोनों में से कोई भी होना तो पड़ेगा 0 उसको अपने एक्सट्रीमम वैल्यूज पे। आप क्या करोगे? -1 यहाँ पे रखोगे, 3 यहाँ पे रखोगे, इक्वेशन आएगा, सॉल्व करोगे, खत्म हो जाएगा। दूसरा कहां से मिलेगा सर? दूसरा कहां से मिलेगा? फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालोगे, 3 इक्वेशन आएंगे, वैल्यू रखो, खत्म करो। नहीं समझा सर? बेटा मैं बोल ये रहा हूं कि फंक्शन आपको दिया है ये x³ प्लस bx² प्लस qx प्लस r। आप जानते हो कि एक्सट्रीम वैल्यूज -1 पे आ रहे हैं और 3 पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सर f डैश x -1 पे 0 हुआ होगा। सो f डैश x निकालिए, बहुत ही आसान है, 3x² प्लस 2px प्लस q। नाउ f डैश -1 ये हो गया बेटा 3 माइनस 2p प्लस q, इसको होना पड़ेगा 0, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f dash x has to be 0,
wherever the maximum values I am getting. सर f dash 3 भी 0 होगा, इसका मतलब समझे दया, 3 को रखिए, 3 into 9 27 प्लस यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, मैं f dash 3 बोल रहा हूं, so 9 into 3 27, 3 into 2 6p प्लस में q इक्वल टू 0। अगर मेरे से पूछोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो बेटा मैं जल्दी से सॉल्व करूं, q और q कैंसिल हो जाएगा, q और q कैंसिल होगा, वो भी मैं अगर उसको माइनस करूंगा तो कैंसिल होगा। सो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 का आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, आपको मिल जाएगा, p का वैल्यू मिल जाएगा, q का वैल्यू मिल जाएगा, p का वैल्यू मिल जाएगा, q का वैल्यू मिल जाएगा। तो p का वैल्यू कितना है बेटा, p का वैल्यू आ जाएगा आपका 628, क्यों ना मैं लिखी दो, दोनों ही इक्वेशन को करता हूं सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3p इक्वल टू 0, दैट मींस p का वैल्यू बेटा आ रहा है -8। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ p टू गेट द वैल्यू ऑफ q एंड पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन नंबर, किसमें, ओरिजिनल फंक्शन में रखिए p और q का वैल्यू। सवाल ऑब्वियस है सर, x का वैल्यू क्या रखेंगे, जो मर्जी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x का वैल्यू -1 रखो, x का वैल्यू 3 रखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, you guys just put and get the answer. So again this is something CLP number 3, but I have solved something in, now again this is something guys very interesting है, तो बात वही, इसलिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को आपको CLP दे दिया था। How much is the time guys, 7:05, I have 10 minutes, मेरे पास 10 मिनट हैं, ठीक है। चलिए सर, कहानी आती है सर, एक्सट्रीमम बात कर रहे हो आप, तो फंक्शन को 0 बनना पड़ेगा, फंक्शन के ग्रेडियंट को 0 बनना पड़ेगा। सर फंक्शन आपने दिया है f of x equal to a log mod x, a log mod x, listen very carefully guys कुछ ऐसा चीज बताऊंगा you know I enjoy maths while doing maths very much। आपको मालूम है सामने वाले ने 0 क्यों नहीं पूछा है, अगर कोई है इसमें बच्चा होशियार तो मुझे बता दो कि सर क्वेश्चन ने -1 और 2 पे ही क्यों पूछा, why not at 0, why not at other points, कोई है तो बेटा आंसर दो, I will wait for 5 seconds, just put your opinion in chat box, I will read it। why we are not gonna find extremum at x equal to 0, actually something sometimes I get fascinated by observing the beauty of maths। x equal to -1 पे ही क्यों पूछा है, बड़ा सिंपल सी बात है, x equal to 0 इसलिए नहीं लिया because we know mod x is not differentiable at 0, mod x is not differentiable at 0। आप गलती से सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके लिखते जाए ना, और सामने बोल दिया कि x equal to 0 है, गेम ओवर हो जाएगा आपका। इसलिए क्वेश्चन ने आपके साथ चीटिंग ना करते हुए -1 रखा है, because we know we can differentiate this function at x equal to -1, x equal to 2। आधे बच्चे तो डर जाएंगे मॉड को देख के। अब छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि mod x is differentiable everywhere except 0, तो -1 पे भी डिफरेंशिएट हो जाएगा और 2 पे भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब बहुत आसान है सर, f dash x निकालिए, ln x क्या हो जाएगा, 1/x, बीटा x स्क्वायर इज 2 बीटा, 2 बीटा x, बीटा x स्क्वायर इज 2 बीटा x एंड x का वैल्यू 1। अब आप जानते हो बेटू कि ये एक्सट्रीमम वैल्यूज कहां दे रहा है, एक दे रहा है -1 पे, दूसरा दे रहा है 2 पे, जो जस्ट पुट x इक्वल टू -1 यू विल गेट माइनस अल्फा, दिस इज a सॉरी दिस इज अल्फा, सो बेटा ये हो गया माइनस अल्फा -2 बीटा +1 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सट्रीमम है तो उसको 0 बनना पड़ेगा। f dash 2 रखिए सर, अल्फा बाई 2 प्लस 2 2s are 4 beta plus 1 equal to 0। Now this is gift for you guys, do by yourself,
CLP4 कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम। मजेदार बात है यार। अल्फा का वैल्यू बेटा और बीटा का वैल्यू आप निकाल लोगे, आई एम डैम श्योर आप निकाल लोगे, आई बिलीव यू। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं सर, आई विल गिव यू लिटिल बिट हिंट। शर्म आ रही है मेरे को खुद पे, मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको आता है, लेकिन इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को खुद पे शर्म आ रही है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। यस, बी रेडी गाइस, अगेन मजा आएगा आपको। ठीक है, नेवर माइंड। वाओ, सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। ओके, देखो ध्यान से, पहली बात कि सर ये क्वेश्चन को मैं बहुत ही केयरफुली रीड करने वाला हूं, प्लीज हैव पेशेंस। व्हाट इज द टाइम? यस, आई एम नॉट लेट। देखो, लैंग्वेज की समझने की कोशिश करेंगे सर। फाइंड अ पॉलिनोमियल। मैं मन में सोच लिया सर पॉलिनोमियल जो होगा वो कैसा होता है, लेकिन सामने वाले ने बोला डिग्री 4 होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल डिग्री 4 का सर होता है एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, सच दैट एफ 0 इज इक्वल टू 1। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढ के लाओ, एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढ के लाओ जिसमें दो कंडीशंस होनी चाहिए कि सर वो डिग्री 4 का हो और 0 पे 1 वैल्यू दे, लेकिन it increases in the intervals minus infinity to 1 and 2 to 3 and decreases in the intervals 1 to 2 and 3 to infinity। अब आप सोचोगे सर क्या ही तो पूछा है आपने, चमका तो कुछ नहीं, तो छोड़ दिया जाए? नहीं, देखो साथ रहिए, नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई डाउट रह जाए, हो ही नहीं सकता। बेटा पॉलिनोमियल डिग्री 4 का चाहिए ना, ठीक है सर। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मैं गारंटी देता हूं कि सर फंक्शन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। ओके ओके, एंड सर अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ओके, पहले काम करते हैं सर, जितने भी इंटरवल्स हैं सारे के सारे बेबी कर्व पे प्लॉट कर लेते हैं। लो सर, आपके लिए हाजिर है बेबी कर्व। तो पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से? 1 2 3, 1 2 3 ओनली। 1 2 3 को सजा दो, 1 2 3 को सजा दो, सजा दो मतलब सजा नहीं बोल रहा हूं, सजा दो। आई होप मैं बात को समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। 1 2 3 को सजा नहीं देना है, सजाना है। अब देखो ध्यान से, 3 से इंफिनिटी में, 3 से इंफिनिटी में फंक्शन खुद को, 3 से इंफिनिटी में बेटा फंक्शन खुद को डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सर फंक्शन का ग्रेडियंट नेगेटिव हुआ रहेगा। दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू कैच इट। सर बात करते हो 2 to 3 की, जब मैं इस इंटरवल की बात करता हूं सर 2 से 3 में फंक्शन इंक्रीज किया है, इसका मतलब समझे दया प्लस होगा। फिर बात करते हो सर 1 से 2 में, 1 से 2 में फंक्शन खुद को डिक्रीज किया है, इसका मतलब समझे दया अगेन माइनस होगा। एंड माइनस इनफिनिटी से 1 में फंक्शन इंक्रीज किया है, सर ये पॉजिटिव होगा। तो सर 1 2 3 क्या है? 1 2 3 क्या है फिर? सर 1 2 3 एक ऐसे पॉइंट है जहां पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। फंक्शन का ग्रेडियंट बेटा पहले पॉजिटिव था, बाद में 0 होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा। पहले नेगेटिव था फिर 0 होगा, फिर बाद में पॉजिटिव होगा। पहले पॉजिटिव था फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब समझे कि सर नाउ वी कैन कमेंट ऑन ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन बट नॉट ऑन ओरिजिनल फंक्शन। मेरे पॉइंट को समझते जाइए, मैं फंक्शन के ग्रेडियंट पे कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन फंक्शन के ओरिजिनल पार्ट पे, ओरिजिनल फंक्शन पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं। रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, मैं ग्रेडियंट के बिहेवियर को देखा हूं, ना कि फंक्शन के बिहेवियर को। तो क्यों ना सर मैं फंक्शन के ग्रेडियंट के बारे में कमेंट करूं। इसमें एक छोटा सा पैरामीटर आता है, मैं पैरामीटर को लास्ट में डिस्कस करूंगा।
अभी ध्यान से समझो। नाउ till now we have observed कि sir 1 2 3 are critical points of gradient where gradient of function is becoming 0. 1 2 3 are the points जहां पे gradient 0 हो रहे हैं। तो गारंटी है ना सर कि आप ये बोलना चाहते हो कि 1 is the root of gradient, 2 is the root of gradient, 3 is the root of gradient। अगर कोई पॉलिनोमियल किसी भी पॉइंट पे अगर 0 बनता है तो वो पॉइंट उसका रूट होता है, वो पॉइंट उसका फैक्टर होता है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक लैंग्वेज में बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा x-1, x-2, x-3। आई एम नॉट राइटिंग दिस इक्वेशन इन करेक्ट मैनर, जस्ट बी केयरफुल। ये इक्वेशन लिखने का तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा कहां पे गलती होता है। x-1, x-2, x-3 क्या ये फंक्शन है? जी नहीं, ये फंक्शन का ग्रेडियंट का रूट्स है। मतलब यहां पे ग्रेडियंट 0 बनेगा। मैंने आपको बोला ना, ये बहुत ही फेमस रूट्स हैं, x-1, x-2, x-3। बेटा इनका आंसर बहुत ही शानदार आता है। f डैश x जो होगा बेटा ये हो जाएगा x³ माइनस 11x² प्लस 6x, ओ सॉरी, माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 होता है, कुछ ऐसा ही होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये ऐसा ही होगा, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया। अब जानते हो बेटा कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपके पास है ना, तो फंक्शन के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप सोचो कि सर जरूरी नहीं है कि आप सही लिखे हो। क्या एक पैरामीटर आप यहाँ पे c लिखोगे? क्या एक पैरामीटर आप c लिखोगे? आगे 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 देखते जाओ। f डैश x इज इक्वल टू, अब सोचो कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्रेडियंट x⁴ है, तो पक्की बात है सर वो फंक्शन का ओरिजिनल जो पावर होगा वो 4 हुआ रहेगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव x⁴ है तो बेटा ऑब्वियस बात है ना, x⁴ का डेरिवेटिव x⁴ होता है। लेकिन 4 भी तो आता है, लेकिन डेरिवेटिव में तो 4 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। वेरी सिंपल गाइस। तो ये हो गया बेटा x⁴/4 माइनस 6x²। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ग्रेडियंट स्क्वायर में आता है? तो पक्की बात है सर वो क्यूबिक फंक्शन होता है जिसका ग्रेडियंट, जिसका डेरिवेटिव कम हो जाता है। तो बेटा ये हो जाएगा 6x³/3, 6x³ 3x², 3x²/3, 3 कैंसिल एंड अगेन 6 मिल जाएगा आपको। परफेक्ट, आई एम राइट। अब बेटा 11x² है तो आप इसको लिखो 11x है, तो 11x का आपको निकालना है ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव जिसका 11x आता है, तो 11 तो 11 ही होगा, x²/2 हो जाएगा क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसिल, x आ जाएगा। एंड -6 कब आएगा? जब -6x का ग्रेडियंट निकालोगे आप। लेकिन यहां पे लिखते टाइम प्लस c भी तो आता है, क्योंकि सर यहां पे ग्रेडियंट में आपने 0 नहीं लिखा है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि था नहीं, ऐसा नहीं है नहीं था, आप एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड करके चलोगे, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऐड करके चलोगे, क्योंकि उसका भी ग्रेडियंट होता है भले ही 0 होता है। तो आपने क्या देखा बेटा कि फंक्शन, नाउ दिस इज नॉट f डैश x, दिस इज ओरिजिनल फंक्शन। मैंने ओरिजिनल फंक्शन के पास पहुंच गया, लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पे लेमडा भी आता है। लेमडा इज पैरामीटर where we have to concentrate, लेकिन we cannot find it without having more information about lambda। सर लेमडा क्या है? लेमडा एक पैरामीटर है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करोगे सर? थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा जो क्वाड्रेटिक में आपको सिखाऊंगा। लेमडा इज नॉट ओनली स्मॉल थिंग, लेमडा इज समथिंग दैट टेल्स अस कि आपका ग्राफ का कॉन्केविटी क्या होता है। नाउ गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। होप मैं ये जो पीडीएफ है ना, आपको एक काम कर दें, फॉर 1 मिनट थोड़ा मेहनत कर लो आप। आई नो सर इज हियर, सॉरी सर। अरे सर देख रहा, मैं भी पढ़ रहा था सर। वे कर क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे भी याद आ रहे थे अपने जेई टाइम के। क्या बात है सर। ये बेटा आप लोग को मैंने जो भी सीएलपी दिया ना, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो एंड देन जस्ट टेल मी यस और नो।
सर आप शायद शेयर नहीं कर रहे हैं अभी स्क्रीन। मैंने शेयर नहीं किया सर, आई एम सो सॉरी।